नमस्कार दोस्तों, अंकुर सर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए, आज आपको जीव विज्ञान में आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो जीव विज्ञान की ऐसी क्लास रहेगी जो ट्रिक से संबंधित क्लास होगी। ठीक है? आप अच्छी तरीके से इन ट्रिकों को समझिए, क्योंकि ये क्लास आपकी है तो जीव विज्ञान की, लेकिन एग्रीकल्चर से संबंधित हमने क्लास आपके लिए तैयार की है। आइए और हम ले चलते हैं आपको अपनी पहली ट्रिक की तरफ। ट्रिक 1। ट्रिक क्या है? चना मटर है राजा रानी। ट्रिक है चना मटर है राजा रानी। चना मटर है राजा रानी। काल इलाची, काल इलाची मसल कहानी। काल इलाची मसल कहानी। देखिए, चना से चना हो गया। यह है दालों का राजा। दालों का राजा। और मटर, अब देखिए यहां मटर है तो मटर, ये है दालों की, दालों की रानी। दालों की रानी। काल से काली मिर्च। काल से काली मिर्च। और मसल का अर्थ है मसाला, यानी कि मसालों का राजा। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो आप बता देंगे काली मिर्च को। और इलायची से इलायची। इलायची से क्या? इलायची। और ये है मसालों की रानी। मसालों की रानी। ठीक है, ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1। आइए आपको लेकर चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। और ट्रिक 2 क्या कहती है? ट्रिक 2 कहती है आम फलों का राजा होता लीची बनती रानी। ट्रिक नंबर 2 है आम फलों का राजा होता। आम फलों का राजा होता लीची बनती रानी। लीची बनती रानी। आम फलों का राजा होता लीची बनती रानी। इसी भांति, इसी भांति आलू भिंडी भी। इसी भांति आलू भिंडी भी। इसी भांति आलू भिंडी भी सब्जिक। आलू भिंडी भी सब्जिक राजा रानी। आम फलों का राजा होता लीची बनती रानी।
इसी भांति आलू भिंडी भी सब्जिक राजा रानी। ठीक, आइए इसका विवरण जानते हैं। आम से आम हो गया, कौन हो गया? आम, फलों का राजा। ठीक, तो ये फलों का राजा है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि फलों का राजा कौन है, तो आप आम बता देंगे। लीची बनती रानी, और लीची जो है वो है फलों की रानी, फलों की रानी है मेरे भाई। इसी भांति आलू भिंडी भी, आलू का अर्थ है आलू, सब्जिक राजा रानी, सब्जिक का मतलब हो गया सब्जियों का राजा। सब्जियों का राजा है। और भिंडी जो है वो सब्जियों की रानी है। क्या है? सब्जियों की रानी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर, और ट्रिक नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और ट्रिक नंबर 3 हमारी कह क्या रही है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो ट्रिक नंबर 3 है, पेट्रो काला हरा है बास। पेट्रो काला हरा है बास। पेट्रो काला हरा है बास, भूरा प्यूपा, भूरा प्यूपा सफेद कपास, भूरा प्यूपा सफेद कपास। ठीक है, क्या है ट्रिक? पेट्रो काला हरा है बास, भूरा प्यूपा सफेद कपास। आइए इसका विवरण जानते हैं। पेट्रो से पेट्रोलियम, पेट्रो से पेट्रोलियम क्या कहलाता है? तो आप बता देंगे काला सोना, काला से काला सोना। हरा है बास, तो ये जो बास है, बांस, ये क्या कहलाता है? हरा सोना कहलाता है मेरे भाई। और भूरा से भूरा सोना, भूरा सोना किसे कहा जाता है? तो प्यूपा, प्यूपा कौन? रेशम कीट का प्यूपा। किसका? रेशम कीट का प्यूपा जो होता है वो भूरा सोना कहलाता है। और सफेद कपास, सफेद का अर्थ है सफेद, और कपास का अर्थ है कपास। तो कपास जो है वो सफेद सोना कहलाता है। क्या कहलाता है? सफेद सोना। ठीक, ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे पॉइंट है ये, प्रश्न यहां से पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पर बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 कह रही है, बरसी राजा रिजका रानी। बरसी राजा रिजका रानी चारे की देखो
यही कहानी। बरसी राजा रिजका रानी, चारे की देखो यही कहानी। ठीक, बरसी से बरसीम है। बरसी से क्या है तो आप बता देंगे बरसीम। चारे की फसलों का राजा है। बरसीम जो है चारे वाली फसल का राजा। चारे वाली फसल का राजा किसे कहा जाता है तो आप बता देंगे बरसीम को कहा जाता है। और रिजिका रानी, जो रिजिका है, जो क्या है रिजिका, ये चारे वाली फसल की रानी है। रिजिका क्या है, चारे वाली फसल की रानी है। चारे वाली फसल की रानी है। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक नंबर 5 पर, और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। भारत मेरी विश्व में बेली, भारत मेरी, भारत मेरी विश्व में बेली, भारत मेरी विश्व में बेली, बाग जनक ये साथ में खेली। बाग जनक ये साथ में खेली, साथ में खेली। भारत मेरी विश्व में बेली, बाग जनक ये साथ में खेली। भारत में यहां देखिए लिखा है बाग जनक, तो भारत में बागवानी का जनक, भारत में बागवानी का जनक किसे माना जाता है तो आप बता देंगे यमएच, एमएच मेरी गोड़ा, एमएच मेरी गोड़ा को माना जाता है। ठीक है, भारत में बागवानी का जनक किसे माना जाता है, एमएच मैरी गोड़ा को। और विश्व में विश्व में बागवानी का जनक किसे माना जाता है तो एलियच, एलियच बैली को। किसको माना जाता है, एलियच बैली को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। और ट्रिक नंबर जो 6 है वो क्या कह रही है आपसे, देखिए ट्रिक कह रही है कि आधु परिभू, आध परिभू जेथो टूल, न्यून के होते, न्यून के होते, न्यून के होते ईएच होल, ईएच होल। आध से हो गया आधुनिक,
भू परि से हो गया परिष्करण, आधु से हो गया आधुनिक, परि से हो गया परिष्करण। आधुनिक भू परिष्करण के जनक। क्या लिखा है? जेथो टूल। जेथो टूल से बना जेथ्रो टूल। जेथ्रो टूल। न्यून से हो गया न्यूनतम। न्यूनतम भू परिष्करण भू परिष्करण के जनक। E.H. फोल्कर। E.H. E.H. फोल्कर। चलिए और पहुंचते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक नंबर 7 की तरफ। कहां पहुंचते हैं? ट्रिक नंबर 7 की तरफ। ट्रिक है गाय बीफ मस। गाय बीफ मस भैंस बुफेन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि गाय का मांस। गाय का मस से हो गया मांस। इसको क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीफ। और भैंस का जो मांस है इसको क्या कहा जाता है? तो आप बता देंगे बुफेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुफेन। ठीक। अब आते हैं हम ट्रिक नंबर 8 की तरफ। ट्रिक नंबर 8 क्या है? ये है बकरी नरबक मादा डोय। बकरी नरबक मादा डोय। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बकरी का वयस्क नर। बकरी का वयस्क नर क्या कहलाता है? तो आप बता देंगे बकरी का वयस्क नर जो होता है उसे बक कहा जाता है। और बकरी की वयस्क मादा उसे डोय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोय कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम ट्रिक नंबर 9 की तरफ। ट्रिक नंबर 9 की तरफ। यह है तिलहन राजा सरसों मूंग। रानी बंती तिल ही खूब।
तिलहन राजा सरसों मूंग, रानी बनती तिल ही खूब। अर्थात तिलहनों का राजा, तिलहनों का राजा किसे माना जाता है? तो आप बता देंगे सरसों। और किसे माना जाता है? और मूंगफली, मूंगफली को माना जाता है। ठीक। और रानी किसे माना जाता है? तिलहनों, तिलहनों की रानी किसे माना जाता है? तो आप बता देंगे स्वयं तिल को ही माना जाता है तिलहनों की रानी। ये थी आज हमारी छोटी सी ट्रिक के माध्यम से जीव विज्ञान की क्लास, जो आपके यूपी कैटेट के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि ये जो नोट्स बनाया गया वो जीव विज्ञान की एग्रीकल्चर बुक से संबंधित पैटर्न से लिया गया था। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। इस चैनल से आप सभी जुड़े रहें। धन्यवाद।